सो गाइस, आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है दीदी के साथ क्या क्या हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, क्या मतलब उस दिन क्या हुआ था। सब कुछ मैंने उसमें बोला है। 51 मिनट की आई थिंक वो वीडियो है। आई होप आपने देखी होगी, क्योंकि अभी यूट्यूब ने उसको पहली बार तो डिलीट किया था, सेकेंड टाइम मैंने अपलोड की है तो उस पर भी वो एज रिस्ट्रिक्शंस लगा है, तो सबको नहीं दिखेगी। आपको उधर जाके ढूंढना पड़ेगा, वो सामने नहीं, उसको ढूंढना पड़ेगा मेरे प्रोफाइल पे, और वो कंफर्म करने के बाद वो आपको दिखेगी। तो अगर नहीं दिखी तो प्लीज़ जाके देखो, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि दीदी के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट कि ये जो जो भी हुआ है दीदी के साथ, वो नॉट ओनली इन महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को भी पता चले, और वो लोग भी मेरे साथ स्टैंड ले, मेरे साथ खड़े रहे, मुझे सपोर्ट करें। क्योंकि मेरे पास ना यही एक वेपन है, सोशल मीडिया। मैं इसी का यूज़ करके दीदी को जस्टिस दे सकता हूँ। मुझे नहीं पता आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, बट यस, सोशल मीडिया इज़ माई वेपन। उसकी हेल्प लेके मैं दीदी को जस्टिस दे सकता हूँ। तो मुझे चाहिए कि नॉट ओनली इन महाराष्ट्र के बाहर से भी लोग मुझे सपोर्ट करें। दैट्स वाई मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। अभी अभी क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मैंने तो आपको तो बोल दिया, बता दिया पूरा। मैं पूरा 1000% ट्राई करूँगा दीदी को, जो भी दीदी के साथ हुआ है वो पूरा बाहर निकालने में, उसको जस्टिस देने में। मुझे वो करना ही है। बट उसके साथ साथ ना, मैं भी देख रहा हूँ रोज़ मेरी फैमिली ना बहुत परेशान है यार, बहुत परेशान है। रोज़ रोना धोना, रोज़ वो सब चीज़ें हो रही है, तो मुझे पता नहीं, मतलब मैं खुद इतना परेशान हूँ, तो वो उनका लेवल कुछ अलग ही है। मतलब मैं दिन में 2-4 बार रो रहा हूँ, मेरा माइंड अभी स्टेबल नहीं है। तो उनके साथ क्या हो रहा होगा ना, मुझे समझ रहा है, मुझे दिख रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि भाई इसमें से बाहर निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है फ़िलहाल। मेरे बाहर निकलने से ज़्यादा फैमिली को बाहर निकलना इज़ टू इम्पोर्टेंट। एंड कैसे बाहर निकलना मुझे नहीं पता है। मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज़ है, सबसे गंदा फेज़ है। मुझे नहीं पता इसमें से बाहर कैसे निकलना है, फैमिली को कैसे बाहर निकलना है, बट फैमिली को इसमें से बाहर निकलना है। इट्स नॉट पॉसिबल कि इसमें से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो लॉस हुआ है ये लाइफ टाइम साथ रहेगा, लाइफ टाइम इसका दर्द होने वाला है। इसमें से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। बट आई डोंट वांट कि कुछ और गलत हो जाए, कोई और डिप्रेशन में चले जाए, किसी और के साथ और कुछ हो जाए। मुझे वो नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूँ अभी जो मेरे घर पे फैमिली में मम्मी पापा, जो कंडीशन है, साइकी, इनकी सबकी जो कंडीशन है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब उनके सामने मुझे स्ट्रांग रहना पड़ता है कि आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम स्ट्रांग। मुझे उनके सामने स्ट्रांग रहना पड़ता है। आई एम नॉट दैट मच स्ट्रांग यार, सीरियसली नहीं हूँ मैं उतना स्ट्रांग। बट ठीक है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि उनको कहीं बाहर लेके जाऊँ, कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ द सिटी देव दर्शन कराने, कहीं ना कहीं लेके जाओ, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा। बट वो भी नहीं मान रहे, वो भी नहीं आ रहे, तो उनके भी मन नहीं हो रहा है कहीं बाहर जाने का। तो मतलब क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उनका माइंड डाइवर्ट, थोड़ा सा, पूरा डाइवर्ट तो नहीं कर सकता बट एटलीस्ट दिन में कंटिन्यू थॉट प्रोसेस में वही चल रहा है, वही चल रहा है, तो उसमें डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। कुछ कुछ भी हो सकता है यार, तो मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा सा बीच बीच में माइंड डाइवर्ट करना इज़ नेसेसरी, बट नहीं हो रहा है ना, मेरा ही नहीं हो रहा, तो उनका। मैं तो थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, 4 लोगों से मिल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फैमिली तो, मेरी मम्मी तो घर पे ही रहती है, वो तो किसी से मिल रही भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो तो उसके दिमाग में पूरा वही चल रहा होगा अभी। बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। टू डिफिकल्ट है यार, टू डिफिकल्ट। मुझे पता है ना इसको फेस कैसे करना है, कभी सोचा नहीं था इससे कुछ होगा मेरे लाइफ में। ठीक है, मुझे, अगर आपको कुछ समझ रहा है, कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ लो, आई एम नॉट वेल राइट नाउ, बट मुझे ये समझ रहा है कि फैमिली को बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके लिए मुझे अभी जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, बट मैं फैमिली को बाहर निकलूँगा, साइको उसमें से बाहर निकलूँगा, साइको में पूरा सपोर्ट करूँगा, जितनी भी पूरा लाइफ टाइम उसके साथ में रहूँगा, नो डाउट। सबको बाहर निकलना है गाइस, मुझे नहीं पता है, प्लीज़ हेल्प मी आउट कि क्या करूँ मैं उनके लिए, कैसे बाहर निकालूँ मैं उनको। और मैंने कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब फेस कर रहे हैं, ये फेस उनका करके हो चुका है, मतलब ये फेस से वो गए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
मुझे सबसे ज़्यादा बुरा तो मम्मी का भी लगता है, पापा का भी लगता है, पर सबसे ज़्यादा बुरा मुझे साई का लगता है कि यार उसके साथ जो हुआ है ना, मतलब यार 7 साल का बच्चा है यार, उसको अगर अभी मैं 26 ईयर्स ओल्ड हूँ, अभी भी मैंने सोचा कि मेरे सर पे मम्मी पापा का हाथ नहीं है, मेरे माँ का हाथ नहीं है, तो फिर वो अभी मैं क्या बोलता हूँ, मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, मतलब जान निकल जाती है ये सोच के भी। तो वो तो 7 साल के बच्चा ये फेस में से जा रहा है कि उसके साथ उसकी मम्मी नहीं है, तो वो बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है उसके, पूरा मतलब उसका लाइफ ही चेंज हुआ है, मतलब मम्मी होने के बाद जो रहता है ना बच्चे के, यार मतलब मैं क्या बताऊँ, वो कुछ तो अलग ही रहता है। अभी साई के साथ जो होगा, वो माँ का प्यार, हम तो करेंगे यार, मतलब मेरी फैमिली उनकी फैमिली जितना ट्राई करना है उतना करेंगे उसके लिए, मैं तो 1000% उसके लिए करूँगा। बट जो माँ का प्यार रहता है वो तो कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, उसके लिए बहुत गंदा लगता है। और एक चीज़ सही ने मुझे उस दिन बोली थी, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे बोली थी, लिटरली साई ने जो चीज़ मुझे बताया उसके बाद मैं शॉक हो गया कि ये बच्चा 7 साल का बच्चा मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर सकता है। आई वॉज लिटरली शॉक। मैंने ये चीज़ आदित्य को भी बोली, आदित्य भी शॉक हो गया, मतलब जिस सब लोग शॉक हो गए कि साई ऐसे बात कैसे कर सकता है। आह, साई ने वो होने के बाद, दीदी के साथ वो होने के बाद, साई ने लिटरली 8-9 दिन कुछ के साथ कुछ बात ही नहीं की, मतलब कुछ बताया नहीं कि उसको कुछ समझा करके। ही वॉज प्रिटेंडिंग कि कुछ हुआ ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं, वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था 8 दिन तक, एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था कि जैसे कि ठीक है ऑल ओके, मुझे मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैंने सब कुछ देख लिया बट मुझे नहीं पता है क्या हुआ है। उस दिन मैं उसके पास गया, साई मुझे बोलता है कि मामा 1 मिनट इधर आना। मैं बोला हाँ बोल। बोला कि मुझे ना मामा तेरे साथ बात करनी है, तू साइड में चल, अकेले में बात करनी है। मैं बोला कि ओके चल ठीक है चल। तो वो मुझे कार में लेके आया, मतलब मेरी गाड़ी में लेके आया, बोला बैठ गाड़ी में। मैं बैठा, बोला मामा ये जो बात मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, ये मैंने सिर्फ मेरे पापा को बोली है, मेरे दादाजी को बोली है, और उनको पापा को और नाना को, और अब मैं तुझे बोल रहा हूँ, प्रॉमिस कर ये बात तू किसी को भी नहीं बताएगा। मैं बोला ठीक है प्रॉमिस, बोल क्या हुआ। तो बोला नहीं नहीं तू मुझे पक्का प्रॉमिस कर ये बात तू किसी को नहीं बोलेगा। मैं बोला नहीं बताऊंगा किसी को, तू बोल। उसने जो बोला ना, लिटरली मैं शॉक हो गया कि ये बच्चा इतनी समझदारी से कैसे बोल सकता है। उसने मुझे बोला कि मामा मुझे सब पता चल गया कि मम्मी के साथ क्या क्या हुआ है, एंड मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, मुझे 5-5 मिनट में मम्मी की याद आ रही है, एंड जब मुझे याद आ रही है मम्मी की, मैं आसमान में देखता हूँ एंड मुझे लगता है कि ऊपर से देख रही है मुझे। ये सेम वर्डिंग सिर्फ मराठी में, सेम वर्डिंग उसने बोली है। मैं एक बार मराठी में रिपीट करता हूँ की तो मला बोलला की मामा मला सगळं कळलं आईसोबत काय झालं, आणि मला 5-5 मिनिटाला आईची आठवण येते, आणि जेव्हा जेव्हा मला आईची आठवण येते तेव्हा मी आकाशामध्ये बघतो, नाही नाही तेव्हा मी ढगामध्ये बघतो, असं मला बोलला। मी ते ऐकून शॉक झालो, मैं वो सुन के एकदम शॉक हो गया कि अब मैं क्या बोलूँ बच्चे को, मतलब ऐसे लग रहा था कि उसको कुछ समझा ही नहीं है, उसको कैसे बताना है क्या करना है। उस दिन वो उसके आंखों में पानी था, एकदम ऐसे शांत बैठा था, एकदम मैच्योर्ड बंदे जैसे, यार जैसे कि मैं भी नहीं उतना, मैं तो रो रहा था पूरा उस टाइम पे, बहुत रो रहा था मैं तो, मुझे भी नहीं समझ रहा था। वो मेरे बाजू में एकदम ऐसे बैठा है, एकदम मैच्योर बंदे के जैसे, और एकदम आंखों में पानी लेके मुझे बात कर रहा है, और प्रॉमिस लिया मेरे से कि किसी को नहीं बताना है। पूरा इमोशनल हो गया, फिर गाड़ी से बाहर गया एंड एकदम नॉर्मल फिर साइकिल खेलने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर 2 दिन बाद मेरी फैमिली उनके उनके गांव से आधे घंटे के दूरी पर मेरा गांव है, तो मैं उसको मेरे गांव के मम्मी को मिलाने लेके जा रहा था, मेरी मम्मी को। तो और एक चीज़ उसने बोली कि जब मैं उसको लेके जा रहा था मम्मी को मिलाने कि वो बोल रहा कि मामा अब तू बड़ी मम्मी को क्या बताएगा कि साई क्यों आ रहा है। मैं बोला कि बताऊंगा कि बड़ी मम्मी को मिलने को आ रहा है। तो बोलते कि नहीं तो ऐसे मत बोल कि बड़ी मम्मी को मिलने को जा रहा हूँ, उनको बोल कि सही वो पीछे लग गया आने के लिए इसलिए आया। मैं बोला क्यों, उनको बता देना कि तुझे बड़ी मम्मी को मिलने के लिए आया, तो उसको बड़ी मम्मी को अच्छा लगेगा, बड़ी मम्मी मतलब मेरी मम्मी, तो उसको अच्छा लगेगा अगर तूने बोला कि तुझे मिलने आया हूँ। तो वो मुझे बोलता है लिटरली कि नहीं मामा, अगर अगर बड़ी मम्मी को पता चला कि मुझे पता चल गया तो फिर उसको ज़्यादा तकलीफ होगी, तो वैसे नहीं बोलता ना मैं।
मैं बस जाऊँगा वहाँ पे। मैं बोला फिर क्या करना है? फिर वहाँ जाके तू मिलेगा कैसे बड़ी मम्मी से? वो बोले कि नहीं मैं मिलूँगा नहीं, मैं बस जाऊँगा वहाँ पे, मैं देखूँगा और जाके सो जाऊँगा। अगर उसको पता चल गया कि मैं उसको मिलने का, उसको समझ जाएगा कि मुझे सब पता चल गया, वो मुझे नहीं चाहिए। लिटरली। और वो मुझे प्रॉमिस करता है, मतलब ऐसे बोल रहा है कि ये चीज़ तुझे किसी को बतानी नहीं, कि मुझे पता चल गया सब कुछ। एंड फिर मैंने उस दिन उसको समझाया कि देख सही ऐसे मत कर, अगर तुझे याद आ रही है उसकी मम्मी की याद आ रही तो मुझे कॉल कर, मुझे बता, तेरे पापा को बता, नाना को बता, जिसके साथ मतलब तू तीनों के साथ तूने शेयर किया है, तीनों में से किसी को बता। एंड ऐसे मन में मत रख, अगर तुझे याद आ रही है ना तो तू कॉल कर, मुझे कॉल कर। फिर उसके बाद से वो खुलने लगा है, जब भी याद आ रही तो रो रहा है, याद आ रही तो मुझे कॉल कर रहा है कि मम्मी की याद आ रही, मम्मी की याद आ रही, मम्मी की याद आ रही, रो रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि 8 दिन वो रोया नहीं था। वो बहुत मैच्योर जैसे बिहेव कर रहा था और मुझे शौक था कि ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है। बट अभी उसको याद आ रही था, अभी वो रो रहा है। तो मैंने उसको समझाया कि देख, अगर तू अब रो मत, देख मम्मी को अच्छा लगेगा, अगर तू मम्मी ऊपर से देख रही तो तुझे मम्मी को अच्छा लगेगा उसका बेटा रो रहा है करके, तो रोना नहीं है। थोड़ा सा समझा मैंने मेरे तरीके से उसको, बट क्या है, अभी बच्चा है, रोएगा, क्या ही कर सकते हैं। बट मुझे बहुत बुरा लगता है उसके लिए कि क्या होगा, कैसे होगा। बट आई विल गिव माई 1000% कि मामा की साइड से, मतलब मेरे साइड से मैं जितना उसके लिए कर पाऊँगा उतना मैं करूँगा। सबको खुश रखने का ट्राई करूँगा, मम्मी को, पापा को, साई को, सबको। मुझे वही चाहिए, क्योंकि फैमिली फैमिली मेम्बर्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, मुझे आज उस दिन से पता चला। क्योंकि अपन जब सब लोग अपने सराउंड में रहते हैं ना, अपने को अपन उनको उतनी वैल्यू नहीं देते कि हे यार, हे यार, हे घर पे है समझ लेंगे, हे घर पे है समझ लेंगे, टाइम भी नहीं देते। अपन बस भागते लाइफ में, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। यस, पैसा तो इम्पोर्टेंट है यार उनकी। अगर वो होगा तो तभी तो उनको अपन लग्जरी लाइफ दे पाएंगे, उनको अपन वो हैप्पीनेस दे पाएंगे, ऑब्वियसली वो भी राइट है। बट ये सब चीज़ों में वो थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाता है। फैमिली को टाइम देना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ मेमोरीज कैप्चर करना, वो रह जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए यार। मुझे, मेरे पास तो व्लॉग है, मतलब मेरे व्लॉग में दीदी की यादें हैं। व्लॉग से मैं उसका आवाज़ सुन सकता हूँ, लाइफ में कभी मैं उसको देख सकता हूँ मेरे पुराने व्लॉग्स में। बट एक चीज़ जो मुझे अभी भी बहुत तकलीफ होती है उसकी, कि उसके साथ मेरे फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा कम है। मतलब मेरे उसके साथ फ़ोटोज़ रहते थे, मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल होने के बाद मैं डिलीट कर रहा था कि इसके साथ फ़ोटो, मम्मी के साथ फ़ोटो, इनके साथ फ़ोटो डिलीट कर देते, बाद में निकलेंगे। क्या पता था कि ये दिन, अभी उस दिन वो फ़ोटो, 10वीं के दिन वो फ़ोटो लगा था ना, फ़ोटो को हार, तो उस दिन लिटरली मुझे फ़ोटो ढूंढना पड़ा, कि इतना ढूंढना पड़ा कि उसका सोलो फ़ोटो ही नहीं है, मतलब ग्रुप में फ़ोटो है कहीं ना कहीं, मतलब बहुत कम फ़ोटोज़ है उसके। तो मुझे उस दिन बहुत, क्या बहुत गंदा फील हुआ कि यार मेरी बहन के साथ मेरे फ़ोटो बहुत ज़्यादा कम है, सारी दुनिया के साथ मेरे फ़ोटो है, सारे फ्रेंड्स के साथ मेरे फ़ोटो, मेरे बहन के साथ मेरे फ़ोटोज़ नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग अगर ये मेरे फेस में से कुछ सीखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मेमोरीज कैप्चर करो, सबको खुश रखो, सबके साथ टाइम स्पेंड करो। वो इंसान जाने के बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार उसके लिए अपन ने कुछ किया नहीं। वो रिग्रेट मुझे भी नहीं है, मैंने मेरे बहन के लिए सब कुछ किया है, मतलब जितना मेरे से हो सकता है मैंने सब कुछ उसके लिए किया। कभी किसी भी चीज़ के लिए उसको मैंने नहीं नहीं बोला है कि नहीं दीदी ये नहीं करना, उसके लिए मैंने सब कुछ किया है। ठीक है, राइट नाउ इसमें से बाहर निकलना है, इन्वेस्टिगेशन आगे होगा, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ रहो, ये सब थोड़ा टाइम निकल जाएगा इसमें, बट दीदी को जस्टिस देना ही है, 1000% ट्राई करना है। और आपका साथ होगा तभी पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हिंदी में बात कर रहा हूँ, समझ गए होगे, क्योंकि मुझे चाहिए कि सब लोग मेरे साथ रहें, नहीं तो मेरी ब्लॉगिंग मराठी में रहती है। बट दिस टाइम प्लीज़ वो मराठी हिंदी वाला प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ अभी मत करो। मैं वो फेज़ में नहीं हूँ कि मैं वो कमेंट्स पढ़ूँ कि मराठी में बात करो, ये वो। मैंने जो फर्स्ट व्लॉग जो मैंने डाला था, वीडियो जो डाला था दीदी के साथ क्या हुआ है, वो भी कल का, उसमें मैंने पूरा मराठी में एक्सप्लेन किया, क्योंकि मेरी फीलिंग मराठी में निकलती है, मेरी हिंदी में फीलिंग निकलती नहीं बाहर। मतलब
मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, बट आप देखो मैं इतना फ्लुएंटली नहीं कर पा रहा हूँ एंड फीलिंग के साथ नहीं कर पा रहा हूँ। बट अभी वो मैसेज ट्रांसफ़र होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और हिंदी में ही वीडियो बना रहा हूँ। सो प्लीज़ समझ लो क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी समझ लो। बस मुझे आपकी हेल्प चाहिए दीदी को जस्टिस देने में। यस एंड यस, इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी नहीं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, नॉट राइट टाइम। राइट टाइम आने के बाद मैं शेयर करूँगा, एक एक चीज़ें मैं आपको आगे आके बताऊँगा क्या हुआ है।